गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूं तो कॉमन टॉपिक है, जो हम सब के लाइफ में और हम सबको काफ़ी ज़्यादा कॉमन मानता है सब कोई। और ये टॉपिक है सुनने की कला, या मैं कहूं पावर ऑफ लिसनिंग। कोई आदमी हंस भी सकता है कि भाई ये सुनना तो हम सब सुनते हैं, इसमें कौन सी ऐसी कला हो गई या इसमें ऐसा कौन सा पावर हो गया जो आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, लिसनिंग स्किल एक दुनिया का मैं कहूं तो सबसे अजूबा चीज़ है। अगर आपको लाइफ में रियली बहुत अच्छा करना है, अपना रिलेशन को बेटर रखना है, अगर आप अपने सुपीरियर से इज्जत पाना है, आपको अपने घर में बड़ों से इज्जत पाना है, छोटों से इज्जत पाना है, या आपको लाइफ में काफ़ी जल्दी या लंबा रेस में आगे बढ़ना है, तो ये स्किल आपको 100% रिक्वायर्ड है। क्योंकि लिसनिंग स्किल के बगैर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक स्किल है। सुनना, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिए हैं, यानी कि रेशियो 2:1 है। यानी कि हमें सुनना डबल है, बोलना उसका हाफ है। लेकिन आज के दिन में होता क्या है, हम सब अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, और उसी इंटेलिजेंट समझने में क्या करते हैं ना, कि हम इसका उल्टा करते हैं, यानी कि सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है। तो जो भगवान ने, नेचर ने जो हमें दिया, मैं अगर उसका उल्टा करूँगा तो रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा। तो दोस्तों, इसी नेचुरल गिफ्ट का जो रेशियो में दी गई है, उसी का एग्जाम्पल है लिसनिंग स्किल। जब आपको सुनने की कला आ जाएगी, जब आप सुनना सीख जाइएगा, तो जीवन में आप देखिएगा, आपकी जो रिलेशन अभी है, आपको जो रिस्पेक्ट आज मिल रहा है, हो सके उससे ज़्यादा मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सीखने की जो स्पीड है ना, उसे ट्रिपल और 4 टाइम्स कर दीजिएगा, केवल इसे आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक में बढ़ता हूँ आगे डीपली, और सुनने के स्किल के बारे में और उसकी बेनिफिट के बारे में मैं जानता हूँ। आप मान लीजिए कोई मीटिंग हो रहा है, और उस मीटिंग में आपसे सुपीरियर या कोई एक्सटर्नल आदमी, इम्पोर्टेंट आदमी, आपको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और वो एक्सप्लेनेशन इतना सीरियस है, अगर आप उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट के साथ, तो ये एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देगा कि आप उसका बात को सुन रहे हैं गौर से, उसके बात का वैल्यू दे रहे हैं, और साथ में वो जितना कुछ भी बोलेगा, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। और जब आपके पास उसकी बात की पूरी अच्छी गहराई से सुना हुआ है, गहराई से आपने डीटली एनालाइज किया, तो जो भी कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा या जो भी उसमें लूप होल रहेगा, आप बहुत करेक्ट और टू द पॉइंट बताइएगा। तो आप सोचिए कि इस सिचुएशन में एक इंसान जो वो बात को इग्नोर कर रहा है, और अगर वो बड़े आदमी हो तो उसके प्रति क्या इमेज बनेगा। वो पहले ही सोचेगा कि ये आदमी हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। दूसरा चीज़ ये भी सोचेगा कि इस आदमी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये होगा कि अगर वो एग्ज़ाम के तौर पर कुछ मार्क्स भी देना पड़े, तो आप उसका मार्क्स का हासिल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप ये तभी जवाब दे पाइएगा जब उसका हर डिटेल को काफ़ी बारीकी से और अच्छा से सुनिएगा। तो ये आप हम सबको ये लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मान लेना चाहिए कि कम से कम बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अगर हम अपने दोस्त की बात भी कर रहे हैं, और दोस्त अगर हमें कुछ अपना परेशानी बता रहा है, अगर हम ना सुने और बीच बीच में उसका जवाब देने लगे, तो आप देखिएगा आपका दोस्त, रिश्तेदार जो भी हो, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपका रिलेशन ख़राब होने लगेगा। लेकिन इसका अपोजिट करके देखिए, आप सुनिए खूब, जो भी उसका अंदर की तकलीफ़ है, अगर वो बताता है, इत्मीनान से सुनिए, अपने बारे में कम से कम बात करें, या जो पूछा जाए उतना बताएं। आप देखिएगा, आपको लोग सोचेंगे अच्छा आदमी है, सुनता है। तो ये सुनने की स्किल है, और ये गॉड गिफ्टेड है, और नेचर ने ही हमें इस रेशियो में बना कर रखा है। अगर हम इसको
उसी रेशियो में मेंटेन करेंगे यूज़ में, तो ज़रूर हम अपने लाइफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। डैट मीन्स हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे ना, तो हमारा वैल्यू भी कम हो जाएगी, हमारा प्रेजेंस भी कम लगेगा, और लोग कुछ वैल्यूएबल चीज़ भी जब आप बोलने जाइएगा ना, लोग सोचेंगे ऐसे ही बोलते रहता है। तो दोस्तों, अब ना सुनने के स्किल को डेवलप करें। आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक ही चीज़ है, आप अपने अंदर के ईगो को ख़त्म करें। दूसरी चीज़, आप अपने अंदर की लर्निंग स्किल के लिए इच्छुक बने, यानी कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपको सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप किसी भी बड़े आदमी का या किसी भी आदमी का सुनना उतना ध्यान से नहीं सुनिएगा, क्योंकि सुनने से ही तो सीखा जाता है। और तीसरी चीज़, आपको सुनने का जो कंसंट्रेशन और फोकस होता है, यानी कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए आपको। जब तक आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिएगा, तो आपकी उसके बात को अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी फोकस भी डाइवर्ट होगा, जिससे आप सुन नहीं पाइएगा, और इससे क्या होगा कि आप जो भी नॉलेज मिल रहा है वो नहीं ले पाइएगा। तो दोस्तों, आप देखें, आप समझें, और इस पूरे वीडियो में आपको इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि सुनना, यानी कि सुनना एक कला है। सुनना एक बहुत इम्पोर्टेंट कला है। अगर हमें ये आ गया, तो हम अपने लाइफ में चाहे जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं वहाँ रिलेशन बेटर हो जाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कलीग, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उससे आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। डैट मीन्स आपकी समझने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप अपना कंसेप्ट को भी क्लियर करिएगा। तो दोस्तों, आज से ही आप प्रण कर ले कि मुझे सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, और ये मैजिक आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आज से अप्लाई करिएगा तो इसका रिज़ल्ट अभी मिलेगा, लेकिन इसके कंपाउंडिंग का रिज़ल्ट 1 से 2 साल में आपको पूरे चारों तरफ दिखेगा, और आपके अंदर एक सुकून, पीस, और आप अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।